નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની તારીખ 21/1/2023ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની દર શનિવારે જે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે તેની પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોના જે સોલ્યુશન છે તેનો લાભ મેળવી શકે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની 21/1/2023ના રોજ લેવાયેલી જે એકમ કસોટી છે તેના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। પ્રશ્ન નંબર 1માં કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए कोई પણ 5। એમાં પહેલો સવાલ, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो जवाब आवश्य हमारा मन करुणा रूपी जल से पावन बनेगा। बीजो सवाल, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? उत्तर, हमारे मन में जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। तीजो सवाल, आने वाला कल कैसा होगा? उत्तर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। चौथो सवाल, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? उत्तर, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे जिससे उनके प्रति हमारा विश्वास कभी भी कम न हो और हम सदा नेक रास्ते पर चलते हुए लोगों के दुख दूर कर सके। कभी ईश्वर से ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं। छठो सवाल, इलाइजा कौन थी? उत्तर, इलाइजा नेपोलियन की बहन थी। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સાતમો સવાલ, नेपोलियन किससे टकराया? तो जवाब आवश्य नेपोलियन एक अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया। आठवां सवाल, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। नौवां सवाल, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। ત્યાર પછી 10મો સવાલ, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 11मो सवाल, हंसने से हमें क्या लाभ होता है? उत्तर, हंसने से सिर्फ माहौल अच्छा नहीं होता बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हंसने से पॉजिटिव हार्मोन भी लगातार निकलते हैं, इससे बीपी भी कम होता है। ત્યાર પછી જોઈએ 12મો સવાલ, चुटकुले हमें क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? तो जवाब आवश्य चुटकुले हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं। 13मो सवाल, सोनू किससे कील ठोक रहा था? उत्तर, सोनू पत्थर से कील ठोक रहा था। 14मो सवाल, मुन्ना ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की? उत्तर, मुन्ना ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। 15मो सवाल, मुन्ना के मोहल्ले में कितने बजे लाइट चली गई? मुन्ना के मोहल्ले में 11 बजे लाइट चली गई थी। ત્યાર પછી 16મો સવાल, किसका सिर फट गया? तो जवाब आवश्य सोनू का सिर फट गया। 17मो सवाल, एक आदमी ने सोनू को किसका इस्तेमाल करने के लिए कहा? उत्तर, एक आदमी ने सोनू को। 18मो सवाल, मालिक को कौन किराया नहीं दे रहा है? उत्तर, मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा है। 19मो सवाल, पढ़ने में कौन मग्न था? उत्तर, पढ़ने में मुन्ना मग्न था। ત્યાર પછી 20મો सवाल, नेपोलियन लड़की को अपने साथ कहाँ ले गया? उत्तर, नेपोलियन लड़की की अमरूद की टोकरी गिर गई थी जिससे उसका नुकसान हुआ था। माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करने के लिए नेपोलियन लड़की को घर ले गया। नेपोलियन कैसा इंसान था? उत्तर, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। कौमुदी का सच्चा आभूषण क्या है? उत्तर, कौमुदी का सच्चा आभूषण देश का महत्व है। 13मो, इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी कैसा है? उत्तर, इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी सहमा है। 24मो सवाल, हमारी हर तरफ क्या फैला हुआ है? उत्तर, हमारी हर तरफ जुल्म और बेबसी है। 25मो सवाल, इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं? उत्तर, इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से शक्ति मांगते हैं। ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ તો અહીંયા આપણને કહ્યું છે નીચે દિए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તો અહીંયા આપણને કેટલાક પરિચ્છેદ એટલે કે ફકરાઓ આપવામાં આવેલા છે। આ ફકરાઓ પરથી આપણે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। એમાં પહેલો સવાલ, पर्वत सिंह कौन था? तो जवाब आवश्य पर्वत सिंह भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक था।
बीजो सवाल, सिक्किम प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो जवाब आवशे सिक्किम प्रदेश की राजधानी गंगटोक है। तीजू, सेना में कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है? उत्तर, सेना में कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथो सवाल, सरकार ने किस तरह पर्वत सिंह का सम्मान किया? उत्तर, सरकार ने वीर चक्र देकर पर्वत सिंह का सम्मान किया। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, इस परिच्छेद में कौन से प्रदेश की बात की गई है? उत्तर, इस परिच्छेद में सिक्किम प्रदेश की बात की गई है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો ફકરો, અને આ બીજા ફકરામાં નીચે આપણને કેટલાક પ્રશ્ન આપેલા છે તે જોઈએ પ્રશ્નોના उत्तर। એમાં પહેલો સવાલ, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? उत्तर, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। बीजू, देवता किससे त्रस्त थे? तो जवाब आवशे देवता वृत्रासुर से त्रस्त है। तीजो सवाल, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? उत्तर, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि वे न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते थे? उत्तर, देवता एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते थे। पांचमो, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? उत्तर, देवता वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 એટલે કે ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે અને જોઈએ તેના ઉપરથી પ્રશ્નોના उत्तर। पहलो सवाल, दुनिया कैसे लोगों के लिए है? उत्तर, दुनिया साहसी लोगों के लिए है। बीजो सवाल, साहस के बिना क्या व्यर्थ है? तो उत्तर आवशे साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। त्रीजू, मन में लड्डू कौन खाता है? उत्तर, आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, भय के सामने कौन कांपता है? तो जवाब आवशे कायर भय के सामने कांपने लगता है। पांचमो, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है? तो जवाब आवशे दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણને આપેલો છે, તો જોઈએ ચોથો પેરેગ્રાફ ઉપરથી નીચે આપેલા પ્રશ્ન અને તેમના उत्तरों। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। बीजू, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर, कथकली केरल का लोक नृत्य है। त्रीजू, गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। ત્યાર પછી ચોથું, भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो उत्तर, भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन है। पांचवं, भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? उत्तर, राष्ट्रीय टीम में अलग अलग प्रांतों के चुने हुए खिलाड़ी होते हैं। ત્યાર પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને એ જે પાંચમો પેરેગ્રાફ છે એના ઉપરથી જોઈએ આપણે પ્રશ્ન અને તેમના उत्तरों। पहलो सवाल, बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? उत्तर, बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। बीजू, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग लगा बताते हैं? उत्तर, बापू बच्चों के सुधार के लिए उन्हें प्रेम स्नेह का मार्ग बताते हैं। त्रीजू, बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं, क्यों? उत्तर, बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं, उनके जैसा छल रहित निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए? उत्तर, बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। इस गद्य खंड के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए, बच्चों के प्रति बापू का प्रेम। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। એમાં આપેલો છે પહેલો सवाल, प्रार्थना के समय आप ईश्वर से क्या याचना करते हैं? इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो आ जे प्रश्न है तेनो उत्तर અહીં તમને આપવામાં આવેલો છે સ્ક્રીન ઉપર, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે उत्तर લખી શકાશે। બીજો સવાલ, आपके गांव में घटी कोई आंखों दिखी घटना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो અહીંયા એના વિશે 5 વાક્ય લખવામાં આવેલા છે, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે આ જે પ્રશ્ન છે તેનો उत्तर દર્શાવેલો છે। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो आ जे प्रश्न है तेनो उत्तर पण અહીં આપણે સરસ રીતે દર્શાવેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો સવાલ, સચ્ચા દાન વિષય પર 5 વાક્ય लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સચ્ચા દાન વિષય 5 વાક્ય અહીં આપણે હિન્દીમાં લખેલા છે। ત્યાર પછી 5, मुझे चुटकुले पसंद है विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે मुझे चुटकुले पसंद है विषय ઉપર 5 વાક્ય અહીંયા તમને દર્શાવવામાં આવેલા છે। તો આ પ્રમાણે આપણે 5 વાક્ય અહીં લખી શકીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 निम्नलिखित वाक्य में से मुहावरे ढूंढिए और उसका अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहलो आपने आपेलू है, अभिषेक अपने पिता की आंखों का तारा है।
तो आंखों का तारा मीन्स की अति प्रिय होना। राहुल अपने दादा दादी की आंखों का तारा है। बीजू, मेरे मित्र ने गुरुजी की बात को अनसुना कर दिया। तो अनसुना कर दिया यानी कि बात टाल देना। निशा ने काम की बात को अनसुना कर दिया। त्रीजू, मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। तो आदतों का गुलाम यानी कि आदत से मजबूर। विकास अपनी आदत से मजबूर है। ત્યાર પછી ચોથું, पिताजी ने साइकिल दिखाने का वचन दिया था। तो वचन दिया यानी कि वादा करना। तो एक फौजी ने अपनी माँ को घर लौटने का वचन दिया। पाँचवं, मेरी बहन खिलौने देखकर थिरकने लगी यानी कि नाचने लगना। तो पारस अपना परिणाम अच्छा देखकर नाचने लगा। छठों, मेरे दोस्त के बीच नोकझोंक हो गई। तो नोकझोंक हो गई यानी कि वाद विवाद होना। मेरे मम्मी पापा के बीच में वाद विवाद हो गया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સાતમું, खाने की खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आ गया यानी कि लालच होना। तो गर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी देखकर ही मुंह में पानी आ गया। आठवां, मित्र को चोरी करते देखकर हमारे शिक्षक आग बबूला हो गए। तो आग बबूला हो गए यानी कि बहुत क्रोधित होना। देश को नुकसान पहुंचाने की बात सुनकर हर देशवासी आग बबूला हो जाता है। ત્યાર પછી છે નવમું, हम अपनी माँ के सामने शीश झुकाते हैं। शीश झुकाना यानी कि प्रणाम करना। तो हनुमान जी ने श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता माता के सामने अपनी शीश झुका लिए थे। 10वां, रामू शर्म से पानी पानी हो गया। उत्तर, शर्म से पानी पानी हो गया यानी कि अधिक शर्मिंदा होना। जब पिता ने अपने बेटे को सिगरेट पीते देखा तो बेटा शर्म से पानी पानी हो गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 ब, कहावत और उनके अर्थ की सही जोड़ पहचानिए। नाम बड़े और दर्शन खोटे तो बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक दोष के साथ साथ दूसरे दोष भी लगना। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यानी कि जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते हैं। अकल बढ़िया भैंस यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। त्रीजो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा। ત્યાર પછી ત્રીજું, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, एक के बाद एक विपत्ति में पड़ना। त्रीजू, नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ, आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी कि आवश्य दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयल की दलाली में हाथ काला यानी कि बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। ત્યાર પછી પાંચમામાં અ અને બ છે તો એમાં જોઈએ અ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए यानी कि बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4 को, निम्नलिखित विशेषण में से किन्हीं दो विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धार्मिक यानी कि गुरु द्वारा एक धार्मिक स्थल है। रंगीन यानी कि ये तितलियाँ कितनी रंगीन है। लोभी यानी कि सुरेश बड़ा लोभी आदमी है। होशियार यानी कि राहुल एक होशियार लड़का है। ત્યાર પછી પાંચમું છે चमकीला, ये सोना बहुत चमकीला है। बलवान, भीम बहुत बलवान है। दयावान, तो आप बड़े दयावान पुरुष हैं। ऊंचा, तो ये इमारत बहुत ऊंची है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और तेज, तो सूर्य का तेज बहुत है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 और निम्नलिखित वाक्य में से लिंग पहचानिए तथा उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। शेरनी जंगल में दहाड़ रही है। शेरनी यानी कि એનું સ્ત્રીલિંગ છે તે શેરની જે છે તે સ્ત્રીલિંગ છે ને તેનું પુલ્લિંગ શેર થશે। અને ઉત્તર આવશે વાક્ય જંગલ में दहाड़ रही है। अरे वाह हिरन कितना सुंदर है, तो हिरनનું થશે हिरनी। अरे वाह हिरन कितना सुंदर है। ત્યાર પછી मोहन की पुत्री जा रही है, तो पुत्रीનું થશે पुत्र। मोहन का पुत्र जा रहा है। चौथું, शिष्या पाठ पढ़ रही है, तो शिष्याનું થશે शिष्य। शिष्य पाठ पढ़ रहे हैं। कुम्हार मटका बना रहा है, तो कुम्हारનું થશે कुम्हारिन, तो कुम्हारिन मटका बना रही है। छठું, मोर सुंदर दिखता है, तो मोरનું થશે मोरनी, तो मोरनी सुंदर दिखती है। मास्टरनी हमें पढ़ाती है, तो मास्टरनीનું થશે मास्टर, मास्टर हमें पढ़ाते हैं। आठમું છે, सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठનું થશે सेठानी।
सेठानी दुकान में बैठी है। ત્યાર પછી છે 9મું, देव हमारी रक्षा करते हैं, तो देवનું થશે દેવિયા, देविया हमारी रक्षा करती है। ત્યાર પછી 10મું છે ધોબીન કપડે ધો રહી है, તો ધોબીન છે તો ધોબીનનું થશે ધોબી, અને વાક્ય બનશે ધોબી કપડે ધો રહા है। ત્યાર પછી 11મું છે हमारे घर में नाग आया था, તો નાગ જે છે તેનું સ્ત્રીલિંગ થશે નાગિન, અને વાક્ય બનશે हमारे घर में नागिन आई थी। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 12મું, बाघ वन्य प्राणी है, तो बाघ જે છે તેનું સ્ત્રીલિંગ થશે બાઘિન, અને વાક્ય બનશે બાઘિન વન્ય પ્રાણી है। 13મું, भैया मेरे लिए चूड़िया लाए, तो ભૈયાનું થશે ભાભી, અને વાક્ય બનશે ભાભી मेरे लिए चूड़िया लाई। 14મું, हमारे शिक्षक रोचक कहानियाँ सुनाते हैं, तो શિક્ષકનું થશે શિક્ષિકા, અને વાક્ય બનશે हमारी शिक्षिका रोचक कहानियाँ सुनाती है। ત્યાર પછી 15મું, रोज सवेरे ग्वाला दूध देने आता है, तो ग्वालाનું થશે ગ્વાલિન, તો ઉત્તર આવશે रोज सवेरे ग्वालिन दूध देने आती है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5ब, निम्नलिखित वाक्यों में से आए संयुक्ताक्षर को रेखांकित कीजिए। पहलू, देव एवं दानवों के बीच युद्ध हुआ था, तो युद्ध ए संयुक्ताक्षर है। बीजू, हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो भिन्न भिन्न संयुक्ताक्षर है। हमारी गली में सफ़ेद कुत्ता रहता है, तो कुत्ता संयुक्ताक्षर है। अजंता की गुफा में पद्मपाणि का चित्र है, तो पद्मपाणि संयुक्ताक्षर है। मैं आपके खाली जगह पर खड़ी हूँ, तो द्वार ए संयुक्ताक्षर है। मैंने कल ब्रह्मतेज पुस्तक पढ़ी, तो ब्रह्म ए संयुक्ताक्षर थशे। 7मुं, टॉफी देखकर खाली जगह खुश हुई, तो मुन्नी संयुक्ताक्षर थशे। कल हमने खाली जगह के बारे में पढ़ा, तो श्वसन तंत्र ते संयुक्ताक्षर थशे। हम अपनी पाठशाला को स्वच्छ रखते हैं, तो स्वच्छ अहींया संयुक्ताक्षर है। 10मुं, बागीचा में खेलते हैं, तो बच्चे। दोस्तों, ફરી મળીશું આપણે દર શનિવારે જે એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તેની એક નવી પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, તેમજ આ વિડીયો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો।